भीड़ की जरूरत नहीं होती है और जितने भी आए हैं उतने ही काफ़ी है। ध्यान जो भी शब्द निकले उन शब्दों पे देना है, शब्दों के भाव पे ध्यान देना है। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सर्वभावना हो। उद्घोष पूरा हो गया कि नहीं? वो तो जो विश्व का कल्याण भी बोल दी। उद्घोष पूरा हुआ कि नहीं? कहीं छूट गया? आप सभी जाते हो किसी भी मंदिर में, किसी धार्मिक कार्य में, तो उद्घोष करते हो। क्या है? धर्म की जय हो, विश्व का प्राणियों में। इसमें छूटा क्या? हाँ? हम कहते हैं अधर्म का, तो आप कहते हो नाश हो। नाश करेगा तो नाश अपने आप हो जाएगा क्या? अगर नाश अपने आप नहीं होगा तो करेगा कौन? कोई और आएगा क्या करना? आएगा? जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़ी असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरहि, भक्तन हेतु लीला बहुत रही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे। कौन करेगा? कौन करेगा? परमात्मा। जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा आएगा, ऐसा हमारे संतों ने कहा। कृष्ण ने स्वयं कहा कि साधुओं का परित्राण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आऊंगा, हर युग में आऊंगा। जब जब धर्म का तब आऊंगा। अभी क्या हुआ है? धर्म का नाश हो गया है कि नहीं हो गया? अधर्म बढ़ गया है। अब परमात्मा क्यों नहीं आ रहा? सोचने की बात यह है, अब परमात्मा क्यों नहीं आ रहा है? अगर मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति अधर्मी हो गया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। किसी को ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति तो अभी भी धार्मिक हैं, ऐसा हम समझते हैं कि कुछ व्यक्ति तो अभी भी धार्मिक है। अच्छा, धर्म के गुण क्या है? सबसे पहला गुण धर्म का क्या है? तुलसी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अगर हम और आप सत्यवादी नहीं रहे, अगर हम और आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं, तो हम धार्मिक हैं क्या? नहीं। तो अपने अपने अंदर जरा सोचो कि जब सब ही अधर्मी हो गए तो परमात्मा किसको बचाने आएगा? कोई साधु हो तो उसका परित्राण करने आएगा परमात्मा। अगर कोई साधु ही ना रहे धरती पे तो किसका परित्राण करने आएगा? आज तो हमारे जैसे भेषधारी साधु भी
बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कैसा कैसा झूठ बोल रहे हैं? एक एक पैसा के लिए झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये बात शायद किसी किसी को मान्य ना हो। कोई कहे कि बहुत से साधु ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे। हो सकता है आपकी नज़र में आए हो, मेरी नज़र में भी आए, पर हैं कितने? बहुत कम। और उनको कोई ग्लानि नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, उनको किसी प्रकार से कोई अफसोस नहीं है इस दुनिया में रहने का। वो जो सत्यवादी हैं वो इस दुनिया में आनंदित रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि अगर सत्य दृष्टि है तो ये सृष्टि आनंदित सृष्टि है, सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि। तो जिसके लिए ये सृष्टि आनंदित है, जो साधु है, जो सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, कम है, फिर उनके लिए परमात्मा को आने की जरूरत क्या है? नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अधर्म का नाश करने वाला परमात्मा अवतरित हो और अधर्म का नाश हो जाए, तो आपको धार्मिक होना पड़े। और धार्मिक होने के लिए सबसे पहला क्या है? सत्यवादी होना और सत्यनिष्ठ होना। उसके बाद परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान धर्म नहीं है। अब परहित क्या है? परहित मतलब दूसरों का जिसमें हित हो। दूसरा कौन है? अब मीरा जैसे अगर भक्त हो तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब आपके लिए दूसरे हैं, है कि नहीं? मेरा तो परमात्मा है, बाकी सब दूसरा है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो सब दूसरे हैं। अब परमात्मा को छोड़ करके आपके परिवार में जितने लोग हैं जिनको आप कहते थे अपना है, मेरा है, वो भी दूसरा ही है। उसका भी हित कर रहे हो तो वो भी सेवा है, वो भी परहित है, वो आपका धर्म है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, कर्म है, कर्तव्य ही धर्म है कि नहीं है? है? अब आप अगर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य को करते हुए, उनका हित करते हुए, फिर और किसी का भी हित करो तो सोने पे सुहागा है। तो और किसी का हित करना है तो किसका हित करना है? सबसे पहले अपने जो सगे संबंधी हैं उनको अगर कोई तकलीफ है, उनको कोई दुख है, अगर उसका निवारण कर सकते हो तो वो करो। उसके बाद जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो ये जितने जीव हैं, चींटी से लेके हाथी तक, सबकी सेवा को आपको हमारे ऋषि मुनियों ने और पूर्वजों ने सिखाया। हाथी गांव में आता था तो भोजन देते थे कि नहीं? चींटी जहाँ रहती थी वहाँ कुछ डालते थे कि नहीं? आज भी डालते हैं। आज हाथी आते नहीं हैं, पर आज भी गौ की सेवा करते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं। जहाँ भी हम कर सकते हैं वहाँ करते हैं। तो हमारी संस्कृति है जियो और जिलाओ की संस्कृति। हमारी संस्कृति है खाओ और खिलाओ की संस्कृति। और इसके विपरीत एक संस्कृति है, वो जीवों पर दया नहीं करती, वो जीव सेवा नहीं करती। और अगर वो जीव सेवा करती भी है तो इस उद्देश्य से करती है कि इसका आज हम पेट भर रहे हैं, कल इससे अपना पेट भरेंगे। तो वो जो संस्कृति है वो खाओ और खाओ की संस्कृति है। अब वहां परहित नहीं है, वहां सत्य भी नहीं है,
हमारे जितने ऋषि मुनि हुए उन्होंने सत्य को जैसा अनुभव किया वैसा आपके लिए शास्त्रों में उन्होंने अपना अनुभव लिखा। वेदों में अनेक ऋषियों की ऋचाएं हैं, वो उनका अपना अनुभव है जो उन्हें इस ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ। जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया वो अनुभव आपके लिए उन्होंने दिया। और वहाँ दूसरी संस्कृति है, उनका कोई अपना अनुभव नहीं है, वो सत्य के खोजी नहीं है, वो सत्य के जिज्ञासु नहीं है, वो तो जो कह दिया वो मान लेने वाले हैं। हमारी संस्कृति में सत्य को मानने की कहीं कोई आपसे निवेदन या प्रार्थना या धारणा या आप पे किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं है। और दूसरी संस्कृति है उसमें ऐसा है। और एक बात बताता हूं, वो जो संस्कृति है वहां दया नहीं है। और हमारी जो संस्कृति है इसमें क्या कहा गया है, दया धर्म का मूल है। तो जिसके अंदर दया है वो धर्म है, जिसके अंदर दया है वो धार्मिक है, जिसके अंदर दया नहीं है वो अधार्मिक है, जिसके अंदर दया नहीं है वो अधर्मी है। अधर्मियों का गिरोह है, सीधी सी बात। और धर्म और अधर्म का ये अंतर हमें अगर समझ में आ जाए तो हमें करना क्या है, अपने नौनिहालों को बताना है कि धर्म और अधर्म में ये अंतर है। जहाँ ये चीजें नहीं है, जहाँ दया नहीं है, सत्य नहीं है, परिहित नहीं है, 10 गुण हैं धर्म के वो नहीं है, जहाँ क्षमा नहीं है, ये अधर्म है। इसको राजनीतिज्ञों ने धर्म की संज्ञा दे दी है, वो खुद भी उसको मजहब कहते थे। तो इसे धर्म मानना उनको सिखाना होगा कि बंद करो। और जो 100 करोड़ सनातनी हैं, जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने वाले हैं, उन सबको अगर ये बात समझ में आ जाए तो वो उनको विधर्मी बोलना छोड़ करके अधर्मी बोलना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जो हम आज कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि हम कहने लग जाएंगे कि धर्म से व्यक्ति अधर्म की ओर गया है, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, धर्म से व्यक्ति अधर्म की ओर जाता है। धर्म शाश्वत है, धर्म किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, धर्म सनातन है। और ये जितने भी बाकी तथा कथित गठित धर्म हैं, मैंने पहले कहा था शब्दों पे ध्यान देना, तथा कथित गठित धर्म, ये गठित किए गए एक एक व्यक्तियों द्वारा गठित धर्म है, ये सब अधर्म है। इनको राजनीतिज्ञों ने धर्म की संज्ञा दी, उनमें धर्म जैसा कोई गुण नहीं है। और जिनमें धर्म जैसा कोई गुण है वो सनातन से निकले हैं और सनातन का ही अपने को अंश और अंग बताते हैं। आ रही है बात समझ में? जो सनातन से निकले हैं और सनातन का ही अपने को बताते हैं, उनमें थोड़े बहुत गुण हैं धर्मों के। धर्म के, धर्म किसको कहते हैं? धार्यति इति धर्म। जो हम धारण करते हैं जिन गुणों को, वो हमारा धर्म या अधर्म होता है। तो धर्म के गुणों को धारण करना यानी जीवन जीने के लिए अच्छे गुणों को धारण करना, ये धर्म है। और जो ये कह रहा है, जिनके पुरोधा ये कह रहे हैं, ऋषि मुनि ये कह रहे हैं, वो ही धर्म है। जिनमें ये नहीं कहा जा रहा है वो सब अधर्म है।
जिनमें दया है वो धर्म है, जिनमें दया नहीं वो अधर्म है। तो हमारे अंदर दया है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जिस गौ माता और गौ वंश के कारण अपना जीवन समुन्नत कर सके, अपना जीवन चला रहे थे, जिनके जीवन गौ माता और गौवंश के कारण चलने से आज हम भी हैं, उस गौवंश को, उस गौ माता को हम हमारी दया के कारण, करुणा के कारण, प्रेम के कारण कटने से बचाएं। उसके लिए हमारे संतों ने एक आह्वान किया है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इस गौ सम्मान आह्वान अभियान में संतों ने ये कहा है कि प्रत्येक नागरिक जो ये समझता है कि गौवंश के कारण हमारे पूर्वज समुन्नत थे, गौवंश के कारण हमारे पूर्वजों का जीवन था, उन सभी को जो गौ के प्रति प्रेम रखते हैं, जो जीव के प्रति प्रेम रखते हैं, वो यहाँ से एक जीव को बचाने के लिए प्रार्थना पत्र सरकार तक पहुँचाने की कृपा करें, स्वयं के इस अधिकार को समझें, स्वयं का जो कर्म है वो करें। यहाँ संतों ने एक समय दिया है 27 अप्रैल का, जहाँ संतों ने कहा है कि 27 अप्रैल को आप अपने तहसील का जो अधिकारी है, तहसीलदार, SDM, उसके पास प्रार्थना पत्र दें, सभी मिलजुल करके। तो ये बात आप सभी जो यहाँ बैठे हैं सबको, सभी लोगों तक पहुँचानी है, मौखिक ही पहुँचानी है, सोशल मीडिया द्वारा ही पहुँचानी है। मंच प्रपंच करके पहुँचा सको तो और भी अच्छी बात है, बैठकें करके पहुँचाओ तो अच्छी बात है, पर मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। करना सबको है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ आना पड़ेगा तभी सबका विकास होगा। सब अगर साथ नहीं आएंगे तो सबका विकास नहीं होगा, और जब सबका विकास नहीं होगा तो सब में मैं भी हूँ, मेरा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए कोई सोचे कि मैं तो अपना विकास स्वयं कर लूंगा, नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के समाज की संरचना के बाद ही राज्य, और राज्य के बाद राष्ट्र की संरचना है। तो जब राष्ट्र संपूर्ण विकसित होगा तो ही मैं भी विकसित हो सकता हूँ, अन्यथा मेरे विकास का कोई कारण नहीं। विकास का मतलब ये नहीं है कि मैं धनाढ्य हो जाऊं। विकास का मतलब है कि मैं शांत वातावरण में सुखी, संपन्न और एक बहुत ही संतृप्त जीवन जी पाऊं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि परिभाषा समझ पाऊं। पर आज अगर कोई ये समझे कि मैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो दूसरे जो है वो गजवाए हिंद की बात करने पे लगे हुए हैं, और वो अपनी जनसंख्या बढ़ा करके इस भारत भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो हमें प्रयास ये करना है कि जनसंख्या उनकी ना बढ़े, उसके लिए सरकार नियम बनाए। हमें ये नहीं करना है कि हम भी जनसंख्या बढ़े, फिर क्या होगा? पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आग निकलेगी, शीशे से शीशा टकराएगा तो दोनों शीशा टूटेगी, नहीं टूटेगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है कि हम जनसंख्या पाए। हमें उनकी जनसंख्या कम हो, इसके लिए सरकार से निवेदन करना है कि आप ऐसा नियम बनाएं
कि जनसंख्या सभी न बढ़ाए, सबका विकास सबके साथ होना है, तो सबको जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा? जब हम मांगेंगे तभी हमें सरकार देगी। क्यों? क्योंकि सरकार के शीर्ष पे बैठा हुआ जो व्यक्तित्व है वो कहता है मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ। इसका मतलब वो आपको ये जताना चाहता है कि आप मालिक हो, जनता मालिक है। देश की जनता, एक एक व्यक्ति राजा है अपने एक मत का, एक वोट का, है कि नहीं है? अपना मत जिसे चाहे उसे दे सकता है। तो एक एक व्यक्ति राजा है अपने मत का और इस राष्ट्र का हर नागरिक मालिक है। तो मालिक अगर मांगे तो बात बनेगी। मालिक को चाहिए पर मालिक मांग नहीं रहा। अब मालिक को चाहिए कि गौ हत्या बंद करो, मांग नहीं उठ रही है। संतों ने कई बार मांग की, प्रयास किया, सरकार नहीं सुनी। वो किसकी सरकार है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता उसके मालिक है, पर जनता अपने आप को मालिक नहीं समझ रही है। और जनता जनार्दन इतनी दयावान है कि वो जिसको चुनकर भेजती है उसको कहती है कि तू मेरा मालिक है। तो भी हमें मालिक से प्रार्थना करने का हक है कि नहीं? तो संतों ने कहा कि मालिक से आप प्रार्थना करो और एक एक व्यक्ति अपने प्रबंधन के हिसाब से प्रार्थना करे। समय संतों ने निश्चित जरूर किया है, क्योंकि एक समय में एक समय आप आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना पत्र पहुंचाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोग ये मांग कर रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए समय दिया कि 27 अप्रैल को आपको पहले एसडीएम के यहाँ जाना है। आपकी बात सुन ली गई, मान ली गई, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं स्वीकार की गई तो फिर जिला में जाना है 27 जुलाई को और आपको प्रार्थना पत्र अपने जिला के कलेक्टर को देना है। और अगर साथ में दे सको तो अपने सांसद को भी प्रार्थना करो कि हमने आपको हमारे लिए अच्छे और बहुत अच्छे नियम कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि चुना है। इस देश को रक्षा और सुरक्षा देने के लिए प्रतिनिधि चुना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में ये जो गौ माता है, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर थी, जिसको हम गौधन कहते हैं, गौधन हमारे ऋषि मुनियों ने पुकारा, जिसके कारण हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे हमारे यहाँ, जिसके कारण संपन्नता थी। इस गौधन को बचाने के लिए आप एक अच्छा और कड़ा कानून बनाए। इस गौ माता को एक कोई सम्मानित पद दे, राष्ट्र माता का पद दे, राष्ट्र देव का पद दे, राष्ट्र आराध्या का पद दे। हम एक ही पद नहीं मांग रहे हैं, आपके पास विकल्प दिया है, आप जो भी पद दे सकते हैं दे। ये सबको एक एक व्यक्ति को करना है, पर उन तक आवाज जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हैं प्रभु प्रेमी वो यही सोचते हैं कि परमात्मा करेगा, जब वही धर्म की हानि तब तक करेगा, हर युग में करेगा, युगों युगों में आएगा। पर जब साधु हो जाएंगे हम तब आएंगे। तो अभी हमें क्या करना है? हमें भगत सिंह की तरह, आजाद की तरह, वीर सावरकर की तरह ऐसे जो सेनानी क्रांतिकारी निकल करके भारत को आजाद करवाए, इनकी तरह अपनी स्वेच्छा से गौ माता के लिए निकल कर आना है और गौ माता को के लिए ये प्रार्थना पत्र अपने अपने तहसील में, फिर जिला में, फिर जैसे जैसे संतों का आदेश होगा हमें पहुंचना है, पहुंचाना है।
ने तो यहाँ तक निश्चित कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आमरण अनशन पे संत बैठेंगे। 70 से अधिक संतों ने अपना नाम दे दिया है, पर किसी का नाम अभी खोला नहीं गया है। ये कोई संस्था काम नहीं कर रही है, कोई संगठन काम नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। ये प्रत्येक व्यक्ति को करना है। ये आह्वान किया जा रहा है, ये निवेदन किया जा रहा है सभी नागरिकों से कि सभी अपनी स्वेच्छा से, अगर उनके अंदर गौ प्रेम है, धर्म प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, तो गौ धन को बचाने के लिए करें। ये गौधन ऐसा धन है कि अगर इसका सदुपयोग, इसका सही रूप से प्रबंधन किया जाए तो गौ माता का जो गोबर है, जो मूत्र है, जो दूध है और जो गौवंश है, इनके उपयोग से ही हम इन गौशालाओं को चला सकते हैं। इनकी व्यवस्थाएं अगर सही ढंग से बनाई जाए तो वो व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी सरकार से प्रार्थना है कि वो व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग करे। गौ अभ्यारण्य का भी इसमें है कि जैसे हिरण अभ्यारण्य है, जैसे सिंह अभ्यारण्य है, वैसे गौ अभ्यारण्य के लिए भी सरकार काम करे, सरकार उसके लिए प्रयास करे। इन्हीं परहित के भाव से गौ सेवा में लगे हुए जो ये हमारे बच्चे हैं गौ सेवक, इनसे मेरी बातचीत हुई। इनकी जो स्थानीय समस्या है वो भी हमारे भामाशाहों से बात हुई। उन्होंने अपने आपस में जो है सामंजस्य से इस तरह का जो कार्य ये चाहते हैं वो करवाने का आश्वासन दिया है और करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, जो मैंने नारा के समय आपसे पूछा था कि ये आपका धार्मिक नारा जो है ये पूरा हो गया क्या, तो आपने कहा कि नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपने अधर्म का उद्घोष नहीं किया। तो मैं अब संख्या बढ़ चुकी है, मैं संख्या का इंतजार कर रहा था कि अधर्म का जब उद्घोष करूं तो हमें ये नहीं कहना है अब कि विनाश हो या नाश हो, हमें ये कहना है कि हम नाश करेंगे, हम विनाश करेंगे। अधर्म किसके अंदर है? हमारे अंदर भी है। हम पहले अपने अंदर से अधर्म का विनाश करेंगे, तब किसी और के अंदर के अधर्म को विनाश करने के लिए उसको समझाएंगे। तो जब भी अगर नारा दिया जाए कि अधर्म का, तो क्या कहेंगे? विनाश करेंगे। अगर विनाश नहीं कह रहे हैं तो नाश करेंगे। तो अभी मैं 3 बार आपसे नारा लगवाऊंगा, ये उद्घोष मैं करवाऊंगा और आपने यही कहना है कि नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। जब आप अधर्म का विनाश करोगे तभी धर्म की जय होगी। ये किसने सिखाया? कृष्ण ने। हम कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। कृष्ण ने अधर्म का विनाश करने के लिए महाभारत रचा था कि अधर्म का विनाश होगा तभी धर्म की जय होगी। कृष्ण ने क्या कहा? सठे साठ्यम समाचरे। हम कृष्ण की बात को समझे। हम अगर राम के वंशज हैं, राम को मानने वाले हैं, तो हम राम की बात को समझे। राम ने क्या कहा था? भय बिन होत न प्रेम। हमारे संत कहते हैं कि हमारे जो प्रभु प्रेमी, धर्म प्रेमी हैं, वो सोचते हैं कि हम सोना चांदी खरीद कर इकट्ठा कर लें, हम धन इकट्ठा कर लें। ये धन जो है हमारी पीढ़ियों के काम आएगा। हम अपनी पीढ़ियों को धन धान्य बना के जाए, वो हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण हो। पर जो अधर्मी हैं वो लोहा खरीदते हैं, वो सोना चांदी नहीं खरीदते। अब उनके लोहे के सामने आपका सोना चांदी क्या काम करेगा? कुछ काम करेगा क्या? आप सोना चांदी अगर अपने पीढ़ियों को देकर जाओगे और वो अपनी पीढ़ी को लोहा देकर जाएंगे, तो लोहे के सामने सोना चांदी काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको लोहा नहीं खरीदना है, आप खरीदो खूब सोना चांदी,
लेकिन वो लोहा खरीदने के लायक ना रहें, ऐसा करो। इसलिए उनसे आर्थिक जो भी आपका व्यवहार है वो बंद कर दो। रंग वो बेचेंगे, रंग वो बनाएंगे, रंग बेचने और बनाने में उनके हाथ में रंग लगे तो हराम नहीं है। आपके त्योहार मनाने में उनको जरा सा रंग लग जाए तो हराम है। आप सोचो, विचारो, तो उनसे आर्थिक व्यवहार बंद कर दो। आप उनसे आर्थिक व्यवहार बंद कर दोगे, वो लोहा खरीदने लायक रहेंगे क्या? ये बात आपके समझ में आ गई है, आप जाग गए हैं तो औरों को जगाओ। हिंदू जागेगा तो क्या करेगा? हिंदू जागेगा तो औरों को जगाएगा, हिंदू जागेगा तो हिंदुओं को जगाएगा, जगाएगा तो बात बनेगी। आपको इतना करना है कि उससे आर्थिक व्यवहार नहीं करना है। उन्होंने सभी जगह हर व्यापार में अपना स्थान बना लिया है। छोटे मोटे सारे जितने व्यापार हैं सब में उन्होंने स्थान बना लिया है। तो अब हमें पुनः छोटे मोटे व्यापार में अपने सनातनियों को लाना है, उनको जगाना है। बेरोजगारी का रोना नहीं रोना है। छोटा मोटा व्यापार करके अपने जीवन को समुन्नत बनाना है, ये उनको बताना है। और जो तैयार हो, जिसके पास व्यवस्था नहीं हो, उसको व्यवस्था देने की कृपा भामाशाहों ने करनी चाहिए। इतना अगर हम करने लग जाए तो वो लोहा खरीदने लायक नहीं रहेंगे। हम सोना चांदी खरीदने लायक हैं और सोना चांदी खरीद करके भी आनंदित रहेंगे, हमारी पीढ़ियां भी आनंदित रहेगी। अगर आप आगे आने वाली पीढ़ियों को आनंदित रखना चाहते हैं तो इस आह्वान में सभी को एकत्र करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आगे आए, अपने प्रबंधन से, अपनी व्यवस्था से सबको इस गौ माता के लिए एकत्र करें। एक बार अगर एकत्र हो गए और ये आपने अपना मांग, अपनी प्रार्थना सरकार से स्वीकार करवा ली तो सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करने में आप सभी नागरिकों को सक्षमता मिल जाएगी। फिर तो आप सांसद प्रतिनिधि, जो सांसद बनने की इच्छा में आपके पास आया वोट मांगने, वो अगर कुछ कहेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो उससे पहले आप कहोगे कि हमें जो चाहिए वो करेगा तो बात बनेगी। और जो प्रतिनिधि कहे कि मैं ऐसा करूंगा, उसी को मत देंगे, जिताएंगे। और सबसे पहले आपकी मांग क्या होगी कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि अगर हमारी बात को सांसद बनने से पहले, विधायक बनने से पहले मानने के बाद फिर उसको पूरी ना करे तो उसको हम दोबारा बुला सकें। कॉल टू रिकॉल का जो एक दिया हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने हमें बुद्धि में, उसको हम मांगेंगे, करेंगे। इसकी शुरुआत संतों की कृपा से गौ सेवा के रूप में, गौ सुरक्षा के रूप में, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गौ हत्या को रुकवाने के रूप में हो रही है। इसलिए इसमें बढ़ चढ़ करके गौ प्रेमी सभी नागरिकों को पूछें, बताएं कि आपके जो पूर्वज थे वो गौधन के बिना संपन्न थे क्या, गौधन के बिना जिए थे क्या, नहीं जिए थे। तो इस गौधन को आज भी बचाने की जरूरत है और ये गौधन हमें संपन्नता प्रदान करेगी। बस इतनी सी बात परिहित की, वो हो गई। अब बात करेंगे स्वहित की और स्वकल्याण की। अब क्या बात करेंगे? स्वहित की और स्वकल्याण की। परहित में भी स्वहित है, पर कितना स्वहित है? जीवन रहने तक, जब तक इस शरीर में है, शरीर के लिए सभी चीजों की जरूरत है। आपने राम सुखदास जी का नाम सुना होगा
किसने किसने सुना है स्वामी राम सुखदास जी का नाम? तो आपने ये भी सुना होगा कि स्वामी राम सुखदास जी की एक भी फोटो नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी की फोटो नहीं है तो स्वामी राम सुखदास जी के शरीर की फोटो है क्या? स्वामी राम सुखदास जी की तो फोटो नहीं है, तो क्या स्वामी राम सुखदास जी के शरीर की फोटो है क्या? नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी के समय में ये मोबाइल नहीं होते थे, कोई भी कहीं से भी फोटो नहीं ले सकता था शरीर की। तो जो कैमरा होता था शरीर की फोटो लेने के लिए तो मना कर देते थे, मत लो। अगर कोई विशेष आग्रह करता था तो चद्दर से अपना मुंह ढक लेते थे, काली चद्दर रखते थे वो, और वो कहते थे अब ले ले, तू मेरे शरीर की फोटो ले सकता है, मेरी नहीं ले सकता। जिस दिन मेरी फोटो ले सकेगा उस दिन मैं फोटो दे दूंगा, उस दिन मैं इजाजत दे दूंगा कि मेरी फोटो ले। तो उनके कहने का जो मतलब था, जो उनके कहने का अर्थ था, जो वो समझाना चाहते थे हमें, वो ये था कि तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, तुम वाकई में शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, और तुम सिर्फ हर समय इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हो, परमात्मा से भी शरीर के लिए ही मांगते हो। इतना तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, इतना तुम्हें संसार से प्रेम है कि संसार के लिए ही तुम सब कुछ मांगते रहते हो, शरीर के लिए ही मांगते रहते हो। तुमने अपने लिए क्या मांगा परमात्मा से? तुमने अपने लिए क्या किया इस शरीर को पाकर के? जिस शरीर को संतों ने कहा कि बड़ा ही अनमोल ये शरीर आपको मिला है, देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। सुना है आपने भी, संतों ने कहा, आप मानते हैं इस बात को कि आपको ऐसा शरीर मिला है जिसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, तो आपने इस शरीर को पाकर के परमात्मा का साक्षात्कार करना था। मूल उद्देश्य इस शरीर को पाने का यही है, इसलिए इस शरीर को एक आपको अनमोल शरीर कहा गया, उत्तम योनि कही गई। पर आप परमात्मा की पहचान के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए परमात्मा से कभी प्रार्थना नहीं कर पाए। कि किया किसी ने? भजन बहुत गाए होंगे कि हर जगह तू भरपूर है, मेरे आंखों में नहीं नूर है, पर मांगा तो नहीं कि मेरी आंखों में वो नूर दे दे कि तू हर जगह भरपूर दिखाई दे जाए। मांगा क्या? नहीं मांगा। अच्छा, मांगने से सांसारिक चीजें मिली कि नहीं मिली? परमात्मा से जिस कार्य के लिए प्रार्थना किए वो हुआ कि नहीं हुआ? लगभग सभी को ये अनुभव है कि हमने परमात्मा से जो भी कुछ मांगा, भाव से मांगा, प्रेम से मांगा, श्रद्धा से मांगा तो मिला है। जिस कार्य की चाहत की वो कार्य पूर्ण हुआ है। तो अगर आप चाहत करो कि आपको ऐसी दृष्टि मिल जाए जिस दृष्टि से परमात्मा दृश्यमान हो जाए, तो ये दृष्टि परमात्मा आपको देने में सक्षम है कि नहीं है? सक्षम है ना? सभी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? समझ में आ रही है सबको बात? परमात्मा सब कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? परमात्मा दृष्टि ऐसी दे सकता है जिससे आपको कण कण में परमात्मा दृश्यमान हो जाए। जिसने भी देखा परमात्मा को, उसने क्या कहा? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बिना देखे कहा कि देखकर कहा? देखा होगा तब तो कहा होगा, क्योंकि देखने के प्रमाण जो है हमारे शास्त्रों में, श्लोकों में भी मिलते हैं। एक श्लोक है जो हमारे ब्राह्मण देवता पुजारी जब पूजा करवाते हैं तो शायद आपके सामने भी सबसे पहले उद्घोष किया होगा, श्री अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें एक शब्द आया दर्शितम, ध्यान देना है दर्शितम शब्द पे। श्री मतलब परमात्मा, अखंड मतलब कहीं से भी खंडित नहीं है, अखंड है। और कैसा है? मंडलाकार। मंडलाकार मतलब क्या होता है? गोलाकार। पहले किसी ने खो खो खेला होगा तो मंडल बनाया होगा, पहले खो खो खेल होता था। आज भी अगर किसी खेल के लिए आप कहीं जाते हो तो कभी कभी कह दिया जाता है मंडल में खड़े हो जाओ ताकि एक दूसरे को सब बढ़िया से दिखाई दे। तो मंडलाकार मतलब गोलाकार। परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर सब में व्याप्त है। अब चर मतलब चलने फिरने वाले, अचर मतलब जो चल फिर नहीं सकते। जो भी कुछ है, ठोस, द्रव्य, गैस, सब में परमात्मा विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। इस परमात्मा को जो दिखा दे, तत्पदम दर्शितम। क्या शब्द है? तत्पदम दर्शितम। इसको जो दिखला दे, ऐसे गुरु को नमस्कार कर। क्या कह रहे हैं? गुरु का काम क्या है? परमात्मा को दिखाना। गुरु का काम कान फूकना नहीं है, गुरु का काम कंठी माला देना नहीं है, गुरु का काम मंत्र देना नहीं है। ये सब काम गुरु के नहीं है। गुरु का काम क्या है? गुरु वही जो परमात्मा दिखा दे। इसी बात को कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कुछ लोग कहते हैं गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को मिलने की अगर इच्छा है तो गुरु की जरूरत है। गुरु गोविंद से मिलाएगा, गुरु गोविंद बताएगा, लेकिन कितनी देर में बताएगा? कौन गुरु है? तो कहते हैं गुरु वही है जिसके साथ गोविंद खड़े मिले। गोविंद खड़े नहीं मिले तो वो परमात्मा की ओर आपको ले जा रहा है, परमात्मा से जोड़ रहा है, बेअंत से जोड़ रहा है। वो संत है, आपको आचरण सिखा रहा है, अच्छे आचरण में डाल रहा है, अच्छे व्यवहार सिखा रहा है, आपके अंदर संस्कार करवा डाल रहा है। वो कौन है? आचार्य है। आपको शिक्षा दे रहा है, आपको साक्षर बना रहा है। वो कौन है? शिक्षक है। पर विडंबना ये है कि हम शिक्षक को, आचार्य को और संत को ही गुरु कहने लग गए, जबकि शिक्षक शिक्षक है, आचार्य आचार्य है, संत संत है, गुरु वो है जो परमात्मा को दिखा दे, गुरु वो है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। इस बात को हमें समझना होगा। और राम सुखदास जी कहते हैं कि जीवन में गुरु अगर बनाना है तो परमात्मा को गुरु बनाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कहते हैं सारे जगत को कृष्ण की वंदना करनी चाहिए गुरु के रूप में। इसका एक अर्थ और भी है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदना कर रहे हैं इस जगत को गुरु मान करके, इस जगत से। पर अगर दोनों में से किसी भी रूप के अर्थ को लिया जाए तो अर्थ ये है कि परमात्मा ही हमारा गुरु है। इस ब्रह्मांड में कौन है? परमात्मा। इस पिंड में कौन है? परमात्मा। जो पिंड है सो ब्रह्मांडे, अंदर परमात्मा है। इस परमात्मा को अपना गुरु बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो ये जितने गुरु हमने बनाए हैं या जो गुरु बने बैठे हैं वो हमें कुछ सिखा सकते थे, कुछ बता सकते थे? नहीं ना। तो बुद्धि देने वाला परमात्मा। अच्छा कोई भी जिसको हमने गुरु बनाया है या जो गुरु बने बैठे हैं वो हमें सद्बुद्धि दे सकते हैं? वो क्या कहते हैं? परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान
मीरा ने किसको गुरु बनाया अपना? सब कहेंगे संत रविदास को, कहेंगे ना। पर आप सोचो कि संत रविदास के पास मीरा गई है किसके कहने से? किसके कहने से गई है संत रविदास के पास मीरा? कोई तो बोलो, है पता किसी को? मीरा की कहानी तो सुनी होगी, आप राजस्थान में रहते हो। कृष्ण मीरा परमात्मा के कहने से संत रविदास के पास गई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कृष्ण को परमात्मा के रूप में मान रही है, कृष्ण के विग्रह के साथ है। परमात्मा कृष्ण के रूप में प्याले में आकर के कह रहे हैं ना कि तुझे मुक्ति तब मिलेगी जब तू संत रविदास के पास जाकर के मेरे तत्व स्वरूप को समझ लेगी, जान लेगी, पहचान लेगी। सही है कि नहीं है? तो आपको भी परमात्मा से जुड़ना है। अगर परमात्मा किसी संत के पास भेजे कि जाओ उससे तत्व ज्ञान ले ले, तत्व को समझ ले, तो जाना है। पर आज ऐसा कोई हो तो परमात्मा भेजे, अन्यथा तो परमात्मा से तीसरी आंख खोलने की प्रार्थना कर लो। परमात्मा अगर तीसरी आंख खोल दे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा यही दर्शन दे दे, यहाँ परमात्मा है, यही है, अभी है। हम कहते हैं वो, और हम क्या कहते हैं? हमने तो कथाकारों को, संतों को भी कहते हुए सुना है, वो सुना है ना। वही संत पहले कह रहा होता है कि परमात्मा कण-कण में है, सब जगह है, फिर इशारा ऊपर क्यों? क्योंकि इस बात को उसने भी पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है कि परमात्मा सब जगह है। आप सोचो, ये धरती गोल है, आप यहां खड़े हैं तो आप इधर ऊपर कह रहे हैं, कोई इस धरती के दूसरी तरफ खड़ा है तो उधर ऊपर कह रहा है। कौन से ऊपर? परमात्मा। आ रही है बात समझ? तो परमात्मा सब जगह है, कोई ऐसी जगह भी जहां परमात्मा नहीं है। इस बात को अगर आपकी विश्वास है तो उसको आप समझ करके परमात्मा से यही जहां हो प्रार्थना करो, हर पल प्रार्थना करो कि प्रभु तू मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरा जीवन सफल कब होगा? जब तू दृश्यमान होगा। तू दृश्यमान कब होगा? जब मुझे दृष्टि देगा। कहते हैं तीसरी आंख खुल जाए तो परमात्मा दिखता है। समय कम है इसलिए विस्तार में नहीं ले जा रहा हूं, और आपसे छोटी सी प्रार्थना बताता हूं। उस प्रार्थना के साथ अगर आप भावपूर्ण तरीके से परमात्मा से जुड़ जाओ तो भाव का प्रभाव होता है, भाव में अभाव है। परमात्मा भाव का भूखा नहीं है। कोई कहे कि परमात्मा भाव का भूखा है तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्यों नहीं मानोगे। क्योंकि परमात्मा आपका भाव लेता नहीं है। लेता है क्या परमात्मा किसी का भाव? परमात्मा सिर्फ भाव देखता है, इसलिए परमात्मा भाव का भूखा नहीं है। आपके अंदर अगर भाव हो और परमात्मा को वो भाव दिख जाए तो आपको प्रभाव दिख जाएगा, आप कृपा पात्र हो जाओगे, आपको वो दृष्टि मिल जाएगी जिससे ये परमात्मा यहाँ दिखता है। इसके लिए भावपूर्ण प्रार्थना की जरूरत है। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमारे से अच्छे और बहुत अच्छे कर्म करते हुए भी कुछ अधोगति वाले कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, जो भी मेरे से जैसा भी हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर। अच्छा, हम परमात्मा की शरण में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते तो हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां परमात्मा को समझते हैं, पर जब तक मंदिर में जाते हैं तब तक शरण में रहते हैं, हमेशा शरण में रह नहीं पाते हैं। और अगर परमात्मा स्वयं अपनी शरण में ले ले तो हम रहेंगे कि नहीं हमेशा शरण में? तो हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे शरण में ले ले। क्यों? क्योंकि मुझे इच्छा है कि मैं तेरे शरण में रहूं। इसीलिए तो मंदिर जाते हैं ना।
तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। अब जब हम किसी के शरण में चले जाएं, अगर एक पुत्र पिता को जाकर के कहे पिताजी अब मैं पूरी तरह से आपके शरण में हूं, अब तक जो मैंने किया वो माफ करो, तो अब उस पुत्र को क्या करना चाहिए? जैसा पिता चाहता है, जो पिता कहता है वो करना चाहिए ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अगर आप शरण चाहते हो और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो कि तू मुझे शरण में ले ले, तो आपको इस परम पिता परमात्मा से, जिसकी आप संतान हो, आप पुत्र हो, आप गर्व से अपने आप को जिसका अंश कहते हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं, इससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले। अच्छा, परमात्मा जब करवाने लगेगा तो अपने जीवन में क्या होगा? बोलो। आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके जीवन में आपको सबसे अच्छा क्या करना चाहिए, आपको पता है क्या? है किसी को पता कि अपने जीवन में हमें सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? किसी को है पता? किसी को नहीं है। सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जब परमात्मा करवाने लगेगा तो हमारे जीवन में जो सबसे अच्छा होना चाहिए वो होने लग जाएगा। इसलिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले। अच्छा, इतनी प्रार्थना से बात बन जाएगी क्या? जीवन किस लिए मिला है? परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, परमात्मा दृश्यमान हो जाए, इसलिए ये जीवन मिला है। देवता भी इसलिए मनुष्य योनि पाने को तरसते हैं कि मनुष्य योनि में वो परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं। तो हमारे ये प्रार्थना इतनी करने से भी बात पूरी नहीं हुई। आगे हम इस प्रार्थना में ये जोड़ेंगे कि प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं तुझे मेरे द्वारा करवाता हुआ देखता हूं। जैसे अर्जुन कृष्ण को अपने द्वारा करवाता हुआ देख रहे थे, और दृष्टि भी वैसी चाहिए जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दे दी। और अर्जुन कहता है कि आपके दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम, सब तरफ को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब मुझे चारों तरफ परमात्मा दिखाई देता है और जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी दृष्टि आपको भी चाहिए, तब आपका जीवन सफल और सार्थक है। अन्यथा जीवन संपन्न जरूर है पर सफल और सार्थक नहीं है। जीवन में ये संपन्नता आपको शारीरिक सुख प्रदान कर सकता है पर आत्मिक सुख प्रदान नहीं हो सकता। इसीलिए कितनी भी संपन्नता हो जाए उसके बाद भी हम आनंदित नहीं रह पाते। आनंदित हम तभी रह सकते हैं जब हमें आत्मिक संपन्नता मिल जाए, जब हमें आत्मिक दृष्टि मिल जाए और परमात्मा हर पल दृश्यमान हो जाए। इसलिए मैं सभी जगह जहां भी जाता हूं ये प्रार्थना बताता हूं, जो ये प्रार्थना को समझ जाए, जिसे लगे कि सबसे अच्छी प्रार्थना यही है, तो उसे इस प्रार्थना को हर पल करते हुए दुनिया के सब काम करने चाहिए। क्योंकि काम करते हुए अगर प्रार्थना करोगे तो काम का चिंतन होगा, प्रार्थना छूट जाएगी। प्रार्थना करते हुए अगर काम करोगे तो प्रार्थना चित्त में बसी रहेगी, परमात्मा की कृपा होगी, वो काम स्वतः ही हो जाएगा। उस काम को होने में किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर काम करना है। और यही संतों ने भी कहा था कि हर पल परमात्मा को याद करना है। प्रार्थना क्या है? हर पल परमात्मा को याद करना, परमात्मा से फरियाद करना। तो प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर काम करने का अगर आप निश्चय कर ले, अगर आपको परमात्मा
पे विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसको देखना चाहता है। पहले राजा महाराजा होते थे, समय थोड़ा आपका लूंगा, अगर समझना चाहते हो तो समय तो थोड़ा दान देना पड़ेगा। हालांकि परमात्मा को समय नहीं चाहिए, ना ही परमात्मा को धन चाहिए। मुझे आपका समय भी चाहिए, मुझे आपका धन भी चाहिए। झूठ बोलना पाप है, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। इसलिए जो मुझे चाहिए वो मैं आपसे बोलता हूं, पर किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखता हूं। आना फ्री, जाना फ्री, आपके द्वारा खाना फ्री, पर आने जाने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए आपकी सेवा फ्री। पर परमात्मा को आपका समय और आपका धन नहीं चाहिए। अलग से समय निकाल करके जो हम परमात्मा से पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं वो आवश्यक नहीं है। वो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे कब तक खड़े रहोगे, दूसरी तीसरी पे चढ़ोगे, नवदा भक्ति पूरी करोगे, तभी तो मंजिल मिलेगी, तभी तो परमात्मा की पहचान मिलेगी। तो ये अंतिम सीढ़ी की भक्ति है कि हर पल प्रार्थना करते हुए, हर पल चित्त में परमात्मा को बसा करके परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर अच्छे और बहुत अच्छे काम करते रहेंगे। जिस दिन परमात्मा स्वयं करवाने लग जाएगा उस दिन जीवन का सबसे अच्छा कार्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रार्थना को दोहराएंगे और इस प्रार्थना को करने का हमेशा प्रयास करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। एक बार प्रार्थना मेरे साथ दोहराएंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है मुझसे वो करवा ले, और मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे तू दृश्यमान हो जाए। अब इसको आपके शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि तू करवाता हुआ दिखता रहे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं हर पल तुझे निहारता रहूं। शब्द आपके हो सकते हैं, पर भाव ये होना चाहिए। महत्ता भाव की है, महत्ता शब्द की नहीं है। अंदर अंदर ये भाव हो गया तो प्रार्थना हो रही है। इस प्रार्थना को करते हुए अगर अपने जीवन के हर कर्म को हम करते रहते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। अन्यथा जीवन में संपन्नता तो आ सकती है, पर जीवन सफल और सार्थक होगा कि नहीं होगा ये आप अपने विचार से सोचेंगे। और शायद समय इजाजत नहीं दे रहा है तो जाने वाले तो जा ही रहे हैं, पर अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है, समझना चाहता है तो वो पूछ सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकता हूं। परमात्मा को पहचानना ज्ञान है, ये परमात्मा ही आपको दृष्टि देकर करवा सकता है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? प्रसाद है? अरे वाह जी, सब चले गए, प्रसाद को देते रहना। प्रसाद ले लो।